जब जब मैं इसकी शक्ल देखकर जाता हूँ कोई ना काम अच्छा हो ही जाता है। अरे भाई, मुझे यकीन है कि अगर मैं जब इन फिल्मों में काम करेगी तो इसकी किस्मत से विजय भट्ट की फिल्म चल जाएगी। और सोचो, अगर उसका चांद सा चेहरा सिनेमा के पर्दे पर रोशनी बिखेरेगा तो कौन नहीं भाई फिल्म को देखेगा। मेरा दिल कहता है कि ना सिर्फ फिल्म चल जाएगी बल्कि भाई पब्लिक टिकट लेने के लिए लाइन लगाएगी। दूसरे दिन जैसे ही 9 बजे पंडित मोतीराम 2 घोड़ी वाली एक बग्गी किराए पर लेकर आए और माँ बेटी को विजय भट्ट के स्टूडियो पहुंचाए। भोली भाली बच्ची ने पहली ही नजर में विजय भट्ट का दिल मोह लिया और उन्होंने उसी वक्त उसको अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। न सिर्फ साइन कर लिया बल्कि साइनिंग अमाउंट का छोटा सा लिफाफा भी महजबीन के नन्हे हाथों में दे दिया। वो लिफाफा नहीं था, वो अली बख्श की डूबती कश्ती का बागबान था, क्योंकि आगे उसी के सहारे सारा खानदान था। उस रात छपरा मंजिल में वासियों ने बहुत दिनों बाद जश्न मनाया और सबको नन्ही महजबीन पर बहुत प्यार आया। भाई, उस प्यारी सी बच्ची के लिए ये तजुर्बा बहुत ही नया था, क्योंकि इतना प्यार उसे पहले कभी नहीं मिला था। महजबीन की आंखों में अब बहार का मंजर आया था और उम्मीदों का, आरज़ुओं का एक नया ही समा था। किया गया और इस नन्ही मुन्नी एक्ट्रेस का काम चल निकला। 14 साल की कठिन तपस्या के बाद 1952 का मुबारक साल आया और मीना कुमारी के लिए कई कामयाबियों का तोहफा लाया। इसी साल फिल्म मदहोश आई और नाज़रीन को मदहोश कर गई। मदहोशी की वजह ये थी कि अब बेबी मीना कुमारी बन चुकी थी और अब फिल्मों की बाकायदा हीरोइन थी। मदहोश के फौरन बाद बैजू बावरा आई और फिल्मी दुनिया को बावरा कर गई। तो बात हो रही थी कि मीना कुमारी ने जिस फिल्म को भी छुआ वो सोना बन चुकी थी जनाब। उनकी एक के बाद एक हिट फिल्म आती गई, लेकिन यहाँ भी उनकी बदकिस्मती ने उनके साथ साथ थी। एक रात जब वो पुणे से शूटिंग से वापस आ रही थी तो उनकी कार किसी चीज से टकरा गई। सर में बहुत सी चोटें आई, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। एक हाथ इतना कुचल गया था कि लगता था काटना पड़ेगा। खैर, हाथ तो बच गया लेकिन एक उंगली काटनी पड़ी। अपने डायरेक्टर साहब कमाल अग्रोही को जब पता चला तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो आनंद वहां पहुंचे भी, काफी रसूखदार आदमी थे, इसलिए इलाज का इंतजाम वही देखने लगे। एक से लेकर एक डॉक्टर उन्होंने बुलाए, कई ऑपरेशन उन्होंने करवाए। उन्होंने इलाज में दिन रात एक कर दिया था। मीना को इतनी तवज्जो, इतना प्यार कभी कहाँ मिला था। डायरेक्टर साहब उम्र में दुबले थे, 2 बीवियों के जहांगीरा शौहर थे, इसलिए एक नई लव स्टोरी उसी हॉस्पिटल में लिखने लगे और मीना कुमारी के ठीक होते होते दोनों काफी करीब आ चुके थे।